हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है उसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कॉलेजेस है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुए, कब लास्ट डेट है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप सीरियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है या ये वो सोच के बैठे होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सिंपल सा उन्हें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया, यानी टोटल 2 क्राइटेरिया, इन दोनों को फुलफिल करना पड़ता है, तभी जाके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन ले पाते हो। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएट हो, आप दूसरा क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आप का कोई भी एडमिशन होने का कोई चांस नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक और डाउट है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी की कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए या रिजल्ट नहीं आया या बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट इस साल ग्रेजुएट हो जाने चाहिए थे या हो चुके होते हैं वो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए या उनका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अटका हुआ है उनका एग्ज़ाम। तो उस केस में क्या वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसका क्या प्रोसेस है, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप सीरियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो बीएड के फॉर्म निकाले वो 2020-21 सेशन के लिए निकाले हैं। तो अगर आप इस सेशन में 2020 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बीएड का कोर्स आपको ऑफ़र करती है वो 2 साल का रेगुलर मोड का कोर्स होता है, जो कि आपको 2 साल में कंप्लीट 2 साल का कोर्स होता है, जो कि आपको एनुअल मोड में प्रोवाइड किया जाता है। यानी साल में 2 बार यानी टोटल 2 साल में आपके एग्ज़ाम कवर हो जाते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट रजिस्टर करने की जो रखी गई है 28 जुलाई 2020 रखी गई है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे, इसलिए इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई है कि कब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उस टाइम आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, SC ST PWD या EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। वही अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या OBC या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको 750 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। दोस्तों, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि मैंने डेट्स और फीस आपको बता दी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है du.ac.in, इस पर आपको जाना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन एडमिशन का जो एक सेशन होता है, 2 सेक्शन होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स और एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड का कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंडर आता है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका उस पर आ जाएगा बीएड जो भी रजिस्ट्रेशन करने का जो सारा फॉर्म है वो खुल जाएगा। आप सिंपल सा फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो पे कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं या क्या प्रोसेस है पूरा रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप बाय स्टेप मैं ये आपको बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होना है अभी फ़िलहाल इस साल अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन होगा, बहुत जल्द होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसी के बेस पे आपका एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना भी आप मार्क्स स्कोर करते हो, जो भी इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें जितना भी आप मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उस मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स जिन कैंडिडेट ने स्कोर किए उन्हें सबसे पहली लिस्ट में बुलाया जाता है और उन्हें एडमिशन के लिए इन्वाइट किया जाता है। अगर उनमें से कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले पाता है या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है और उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं उन्हें बुलाया जाता है। ऐसे करते करते नॉर्मली 4-5 लिस्ट निकल जाती है, कभी कभार 6-7 लिस्ट भी निकल जाती है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स की बात करें तो जनरली देखा गया 5-6-7 लिस्ट आराम से निकल जाती है। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिस्ट में ही नंबर आ जाता है। जैसे कि मैंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड कोर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरी थर्ड लिस्ट में नाम आ गया था। तो जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हो उनके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो जब आपकी लिस्ट में नाम होता है तो उसके सामने कॉलेज का नाम भी लिखा रहता है कि इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आपको उस पर्टिकुलर टाइम के उस डेट के दौरान आपको जाना होता है उस कॉलेज में और
अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ता है। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हो जहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं। साथ ही साथ छोटा सा आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, यानी इंटरव्यू टाइप का होता है, बट इसे इंटरव्यू नहीं कह सकते क्योंकि सिंपल सा आपसे नाम, आपके फैमिली के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में सिंपल सा पूछा जाता है, जो कि नॉर्मली जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो बिल्कुल सिंपल सा होता है प्रोसेस। तो आप सिंपल सा इनके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है जब पूरा कर देते हो तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, आप फिल कर देते हो। उसके बाद आपको इनकी जो फ़ीस है वो पे करनी होती है, जो भी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है, कॉलेज की जो फ़ीस है वो पे करनी होती है। जब फ़ी पे कर देते हो, सब कुछ क्राइटेरिया आप फुलफिल कर देते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में बताऊँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसे कि मैंने वीडियो को शुरू में बोला था, इसकी 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन मिलता है। सबसे पहला और सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी किसी से भी कर रखा हो उससे कोई मैटर नहीं करता, आपके जस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने बीटेक कर रखा है या कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रखा है इन साइंस या मैथमेटिक्स तो उस केस में आपको मिनिमम 55% चाहिए होते हैं अपने ग्रेजुएशन में। वही अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 5% की रिलैक्सेशन भी दी जाती है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो सिंपल सा पहला जो क्राइटेरिया है वो तो है कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया उसके बारे में अब देख लेते हैं। सेकंड जो क्राइटेरिया आपके ग्रेजुएशन में जिस भी आप बीएड कोर्स के बीएड सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे बीएड इन साइंस करना चाहते हो, बीएड इन इंग्लिश करना चाहते हो, बीएड इन हिंदी करना चाहते हो या बीएड इन सोशल साइंस करना चाहते हो, या जिस भी आप बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट को आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में एटलीस्ट 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए, तभी आप उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो और आप बीएड इन साइंस चूज़ करते हो तो उस केस में आपने ग्रेजुएशन लेवल पे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। सेम अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपके इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस या सोशल साइंस इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने एटलीस्ट अपने ग्रेजुएशन में 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो सेम आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 200 नंबर का इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक और डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो क्या आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मली जो बीकॉम का कोर्स होता है उसके अंतर्गत आप इकोनॉमिक्स जो है पढ़ते हो। आप जो इकोनॉमिक्स है उसमें आप देखते हो कि आपके 200 मार्क्स या उससे ज़्यादा का आप नॉर्मली पढ़ रहे होते हो, तो आप उसके बेसिस पे सोशल साइंस में आप एडमिशन ले सकते हो अपने इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। तो दोस्तों, ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ता है। जब ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर देते हो तभी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको इनके एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसके 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट नॉलेज एट स्कूल, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज, यानी सिंपल से आपके सोशल साइंस, मैथ्स इन सब के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप के, वो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश और हिंदी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन की वेटेज 4 नंबर होती है, तो 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है, उसमें से आपको मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है। एंट्रेंस एग्जाम जो है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है और एमसीक्यू टाइप का होता है, यानी 4 ऑप्शन होते हैं, आपको उसमें से एक चुनना पड़ता है। अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर टोटल सीट्स कितनी, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। साइंस के अंतर्गत डीओ यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर 40 के अंदर 40 सीटें, ऐसे MVCA यानी महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 40 सीटें, ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 20 सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं हर कॉलेज में कितनी कितनी सीटें, आप वीडियो को पॉज करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं। खास बात क्या है कि लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए, इसमें जो लड़के वो एडमिशन नहीं ले सकते। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 4 कॉलेजेस है जो कि आपको
बीएड का कोर्स ऑफ़र करती है। सबसे पहला जो कॉलेज है DOE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसकी जो फ़ीस है बहुत ही कम है, 5110 है पूरे साल की, यानी 2 साल का मिला के आप नॉर्मली 10-12 हज़ार में अपनी बीएड कंप्लीट कर लेते हो। दूसरा जो कॉलेज है लेडी इरविन कॉलेज, इसकी जो फ़ीस है 1 साल की 34,985 है। ये सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए है। दूसरा जो कॉलेज है वो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। इसकी फ़ीस आज 8,310 रुपये है। और फोर्थ जो कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस है। इसकी फ़ीस 17,135 है और ये भी सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए, यानी कि LIC और SPMC ये 2 कॉलेज जो है सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए, और बाकी DOE और MVCE ये दोनों के लिए ओपन है, यानी कोएड है ये। इसमें आप कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ चुका होगा। अब हम अगर बात करें, अगर आपको कोई डाउट है कि किसी भी एडमिशन को लेकर के, तो आप ये जो यहाँ पे हेल्प डेस्क दे रखा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको फ़ोन नंबर भी दे रखा है, इस पर आप कांटेक्ट करके कोई भी आपके डाउट्स है वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्लियर कर सकते हैं, या अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जा कर के भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और अगर बात करें, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो और आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो या इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो क्या आपको दिल्ली में आके एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आप अपने होम जो स्टेट है वहाँ पर रहते हुए आप उसके पर्टिकुलर सिटी में जाके आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो टोटल 20 सिटी का नाम दे रखे जहाँ पे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऐसे करके टोटल 20 है। दिल्ली NCR इन सब जगह पे एडमिशन का जो प्रोसेस है, यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि अगर आप कोविड-19 की वजह से अगर आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाए, एग्ज़ाम नहीं हो पाया और एग्ज़ाम आपका रुका हुआ है, अभी तक आपके ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट नहीं आया है, तो क्या उस केस में आप एडमिशन ले सकते हो? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल साइट पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर इसका जवाब दे रखा है कि अगर आपका कोविड-19 या किसी भी रीज़न की वजह से इस साल आपका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है या अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फ़िलहाल एडमिशन ले सकते हो, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप अपना जो भी क्वालिफ़िकेशन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे प्रस्तुत कर देंगे, तो आपका जो एडमिशन है वो वैलिड माना जाएगा। तो अगर आपका कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, लटका हुआ है और आप फाइनल ईयर में हो, तो आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उस टाइम इन्हें आप दिखा दीजिएगा, आपका एडमिशन जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।